हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के बारे में चल रहा था। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है, यानी कि टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर का, इलेक्ट्रिक रूम हीटर जिसे कन्वर्टर भी बोला जाता है, उसका डायग्राम भी बताएंगे। थ्योरीज भी आप लोगों को लिखवाएंगे। आगे के कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में राहुल सर एक एक करके, जैसे टॉर्च बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट्स के बारे में भी आप लोगों से एक एक करके 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time। किसी भी टाइम पर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, टेक इट सीरियसली, ठीक है, और घर पे लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ठीक है, सुरक्षित रहिए, और बहुत सारा टाइम है आप लोगों के साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उस टॉपिक को इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो की जाती है तो वो ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो जो वायर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम के वायर की कोइलिंग होती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से वो गर्म हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है गर्म होना, तो उसके कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाती है और हम कपड़ों पर आयरन इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक राहुल सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, जो मेरे डेली की मेथड्स हैं, ठीक है, जो प्रोसेस है वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, और ज्यादा आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड कलर पर, उस पर क्लिक कर दो, और बेल आइकन पर जरूर एक बार क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे मेरी डेली जो प्रोसेस मेथड है वो आप लोगों के एट फर्स्ट, यू फर्स्ट, ओनली ऑन यू फर्स्ट, आपको सबसे पहले मिलेगी। इलेक्ट्रिक रूम हीटर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में लिखवाया था, द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इसे कन्वर्टर भी बोला जाता है, हैज एन एलिमेंट मेड ऑफ ए कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर। ठीक है, फिर मैंने आपको फुल स्टॉप लगवा के लिखवाया था, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, इन एन रूम हीटर, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग टू ए सॉकेट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। ठीक है, यहां तक मैंने आपको लिखवा दिया था, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आगे की थ्योरी में आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, आगे की थ्योरी सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे की थ्योरी में आप लिखिएगा, मैं आपको आगे लिखवाने जा रहा हूं। पावर सप्लाई लाइन के बाद आप लिखिएगा जो एलिमेंट होता है, वो जो कॉइल होती है, आगे लिखिएगा। ठीक है, सप्लाई लाइन के बाद कंटिन्यू कर दीजिए आप। ठीक है, जो एलिमेंट होता है, द एलिमेंट, ठीक है, द एलिमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, और कॉइल, COIL, और कॉइल जो एलिमेंट होता है या कॉइल होती है तो होगा क्या, ठीक है, वो गर्म हो जाती है, बिकम्स, और कैसे कलर की हो जाती है, रेड हॉट, मतलब गर्म होने के बाद बोलते हैं ना, हिंदी में कई सारे होते हैं मुहावरे की, रेड हो जाना। ठीक है, तो आप देखिए, कॉइल ऑफ हीटर, ठीक है, ऑफ हीटर, जो हीटर होता है, HETER, हीटर की देखी होगी आपने, हीटर की भी रेड हो जाती है, बिकम्स, BECOMES, बिकम्स रेड, RED, रेड हॉट, HOT, रेड हॉट हो जाती है उसकी। ठीक है, एंड गिव्स आउट, ठीक है, आगे लिखिएगा, और क्या देती है, जी गिव्स आउट, जो मैंने हिंदी में बोला है, जो राहुल सर आपको हिंदी में समझा रहे, बस कुछ नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना, बस उसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा याद करें। ठीक है, एंड गिव्स आउट, और क्या देती है, हीट देती है। ठीक है, हीट देती है, HEAT, हीट। आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट होता है वो रेड हॉट इसलिए होता है क्योंकि लॉट ऑफ जो हीट होती है, बहुत सारी हीट होती है, वो प्रोड्यूस होने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि उससे करंट पास होती है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, तो आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, हीट के बाद कंटिन्यू कीजिए, आगे लिखिएगा आप जो द एलिमेंट बिकम, जो एलिमेंट होता है, ठीक है, द एलिमेंट, ELEMENT, द एलिमेंट, ठीक है, बिकम्स, BECOMES, बिकम्स, ठीक है, रेड हॉट, RED, लाल हो जाता है बिल्कुल, देख लेना, इसको बोलते हैं बिल्कुल गर्म हो जाना, रेड, RED, रेड हॉट, बिल्कुल गर्म। देख लेना, मेरी हिंदी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, माई हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग, बट आई थिंक माई इंग्लिश इज गेटिंग अलोंग डे बाई डे। ठीक है, रेड हॉट,
बिकॉज, ठीक है, BECAUSE, बिकॉज क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हीट होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। अ लॉट, LOT, लॉट ऑफ हीट, HEAT, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड, अ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज इन इट, ठीक है, इसमें लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ऑन पासिंग, ठीक है, ऑन पासिंग, PASSING, ऑन पासिंग, ठीक है। आगे लिखिएगा आप करंट, ठीक है, करंट पास होने पर भी होती है, ठीक है। और राहुल सर के जो शब्द हैं, जो लिरिक्स राहुल सर यूज कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं कि उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, बट लिखूंगा मैं, जो बोलूंगा मैं कंप्लीट फॉर्म में बोलूंगा। आगे लिखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखवाया आपके ऑन पासिंग करंट, करंट पास होने पर क्यों होती है? क्यों करंट पास, करंट तो हमारे घर में भी होती है फ्लो, वो वायर क्यों नहीं होते? आपने सोचा कभी हमारे घर में जो वायर्स लगे हुए हैं कॉपर के वायर, उनमें भी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो वहां पर क्यों नहीं होता ये रेड? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक लेवल के रेजिस्टेंस की होती है, जबकि जो हीटर होता है, आयरन होती है, उसमें हाई रेजिस्टेंस की करंट फ्लो होती है, बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ऑफ द, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द हाई, HIGH, हाई रेजिस्टेंस, RESISTANC, बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और किसका हाई रेजिस्टेंस होता है? ऑफ नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम वायर, WIRE, बिकॉज ऑफ द नाइक्रोम वायर बोल सकते हैं, वायर कॉइल लिख सकते हो, नाइक्रोम कॉइल, ठीक है। ब्रैकेट में वायर कॉइल कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। जो आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर या आयरन की बात करें तो कनेक्टिंग केबल जो होती है हीटर की, हीटर में कनेक्टिंग केबल्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती है। जो हीटर की जो कनेक्टिंग केबल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई रहती है? कॉपर की। किसकी? कॉपर की बनी हुई रहती है, इसलिए वो रेड हॉट नहीं होती है, क्योंकि वो नाइक्रोम की होती। सोचेगा हीटर का जो वायर है जो आप स्विच में लगाते हो वो क्यों नहीं होता लाल? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका उसमें लगा हुआ जो वायर है, कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं है, ठीक है। और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द कनेक्टिंग केबल, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द कनेक्टिंग, THE, द कनेक्टिंग, CONNECTING, द कनेक्टिंग, ठीक है, केबल, CABLE, द कनेक्टिंग केबल्स, ठीक है, किसकी? हीटर की, ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ये आपके टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हीटर के बाद राहुल सर इलेक्ट्रिक बल्ब बताएंगे, फ्यूज बताएंगे, मेन टॉपिक आता है, आएगा भी, मेन टॉपिक है जो आपके 8th 9th 10th तक काम आएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एडवांस में पढ़ना चाहो एडवांस में पढ़ सकते हो, राहुल सर भी आप लोगों को बहुत हाई लेवल से लेके चलेंगे, ठीक है। द कनेक्टिंग केबल्स ऑफ हीटर मेड ऑफ कॉपर, MADE, मेड ऑफ, ठीक है। आगे लिखिएगा कॉपर, COPPER, कॉपर, ठीक है। आगे लिखिएगा डज नॉट बिकम, DOES, डज नॉट, ठीक है, बिकम्स, BECOMES, डज नॉट बिकम्स, ठीक है, रेड, RED, रेड हॉट, ठीक है। आगे लिखिएगा डज नॉट बिकम रेड हॉट, ठीक है, HOT, रेड हॉट, ठीक है। ये रेड हॉट नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट बिकम रेड हॉट, ठीक है। और क्या होगा आगे देखिएगा? और ग्लो, ग्लो करेगा, ठीक है। आगे लिखिएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, ठीक है। आ नेग्लिजिबल हीट, कॉमा लगाकर लिखें, आ नेग्लिजिबल, NEGLI BLE, नेगली, एक सेकंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, नेगली, NEGLI, ठीक है, नेग्लिजिबल, GI अगेन BLE, NEGLI GI, एक सेकेंड, NEGLI GI BLE, नेग्लिजिबल हीट इज HEAT, हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, PRODUCD, नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, इन इट, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होती है ऑन, आगे लिखिएगा पासिंग, ठीक है, PASSING, ऑन पासिंग, ठीक है। आगे लिखा है, एक सेकेंड रुक जाइएगा आप, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑन पास आप लिखिएगा, मैं तो बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो आप लोगों को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ना उसी कन्वर्ट करके मैं टोटली इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहा, इजी से इजी थ्योरी आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इन इट ऑन पासिंग करंट, ठीक है। आगे लिखिएगा ऑन पासिंग करंट, CURRENT, ऑन पासिंग करंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू,
ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीमली, EXTREMELY, ड्यू टू एक्सट्रीमली, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, LOW, लो रेजिस्टेंस, RESISTANCE, ठीक है, क्या लिखा है, ड्यू टू एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इलेक्ट्रिक आयरन से, द एलिमेंट, जो आयरन का एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बिकम्स रॉड, ठीक है, बिकम्स रेड आउट हो जाता है, ठीक है। आप लिखिएगा व्हेन, ठीक है, जो मेन थ्योरीज हैं, जो मेन थ्योरी जो आपको समझाई है मैं उसमें डायरेक्टली मतलब आपको क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं उसी में से ही आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखिएगा व्हेन, ठीक है, मैंने लिखवाया इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज पास्ड, PASSED, इज पास्ड, ठीक है, इनटू INTO, इनटू एन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इनटू एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, आयरन, ठीक है, इनटू एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो होगा क्या आगे, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, आगे लिखिएगा वो रेड हो जाएगा, द एलिमेंट, ELEMENT, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ELECTR, इलेक्ट्रिक आयरन, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट होता है जो कि किसका बना है, मेड ऑफ नाइक्रोम, आगे ब्रैकेट में लिखे मेड, मैं ये जो ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक आयरन का लिखवा रहा हूँ, मेड ऑफ, ठीक है, नाइक्रोम, NICHROME, मेड ऑफ नाइक्रोम, ठीक है, कॉइल, COIL, मेड ऑफ नाइक्रोम कॉइल, ठीक है, बिकम्स, BECOMES, बिकम्स रेड हॉट, कैसा हो जाता है वो, रेड हॉट हो जाता है, कैसा हो जाता है, रेड हॉट वो हो जाता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस हीट, एंड प्रोड्यूसेस, PRODUCES, प्रोड्यूसेस हीट, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। यहां तक लगा दीजिए फुल स्टॉप, ठीक है। ये जो हीट होती है वो जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो उसका जो बॉटम सरफेस होता है उसको गर्म बना देती है, ठीक है, नीचे का सिरा, अरे कपड़े प्रेस नहीं करते तो ऊपर से करते हो क्या, कपड़े प्रेस ऊपर रख के करते हो कि लोग कपड़े को आयरन के ऊपर रख देते हो और हो जाते हैं, हम आयरन को क्लॉथ के ऊपर रखते हैं, हम आयरन को क्या करते हैं, क्लॉथ के ऊपर रखते हैं, तो आयरन का नीचे का पार्ट ही तो गर्म करता है आपके कपड़ों पर, नहीं आया समझ में। अरे प्रेस होती है घर में, प्रेस करते हैं तो प्रेस को शर्ट पर या पैंट पर आप करते हो तो प्रेस का कौन सा पार्ट, ऊपर वाला है या नीचे वाला गर्म होता है, नीचे वाला होता है, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम और ऊपर वाले बोलते हैं टॉप, तो मैं ये लिखवा रहा हूँ जो बॉटम जो होता है पार्ट वो गर्म हो जाता है, तो आगे लिखिएगा दिस हीट, ये चाहिए दिस हीट, ठीक है, HET, दिस हीट, ठीक है, आगे लिखिएगा दिस हीट, ठीक है, क्या करेगी ये हीट, बनाएगी, MAKES, मेक्स, ठीक है, क्या करेगी, बनाएगी द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, द बॉटम, BOTTOM, द बॉटम ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, आयरन, IRON, आयरन हॉट, क्या बनाएगी, इसको गर्म बनाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं कन्वर्टर्स, इनका यूज क्या करते हैं, कुकिंग फूड में करते हैं, ठीक है, और भी कई सारे यूजेस हैं, ठीक है। चलो जी, अब आपको इसका डायग्राम लेके चलते हैं, राहुल सर डायग्राम की तरफ लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार आप ये लिख लीजिए कि इसका यूज क्या करते हैं, ठीक है, तो आप लिखिएगा जो क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोल सकते हो, चलो कॉमन लिखवा देता हूँ, द हीटिंग, HEATING लिख लीजिए, आपको कॉमन ही लिखवा देता हूँ, द हीटिंग, आगे लिखिएगा अप्लायंसेज लिख सकते हो या डायरेक्ट द हीटिंग एलिमेंट्स, ELEMENTS, द हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ मोस्ट, MOST, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटिंग, HEATING, इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, अप्लायंसेज, APPLIANCES, अप्लायंसेज ब्रैकेट में लिखें सच, SUCH, सच एज, ठीक है, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, लिखवाता जा रहा हूं मैं, आप लिखते जाइए इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, और क्या क्या है, इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, केटल, KETTLE, इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर है, लिखते जाइए इलेक्ट्रिक, ठीक है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक गीजर, GEYSER, क्या लिखा है, GEYSER, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ELECTRICOBEN, इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, हॉट प्लेट्स भी होती हैं, HOT, ठीक है, हॉट
प्लेट्स, PLATES, हॉट प्लेट्स भी होती हैं, ठीक है। हेयर ड्रायर भी होता है, कॉमा लगा कर लिखे हेयर, HAIR, हेयर ड्रायर, ठीक है। DRI ड्रायर की लिखे DRYERS, ठीक है। क्या लिखा है DRYERS एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ अप्लायंसेज हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम में आने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे राहुल सर ने लिखा है इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, हॉट प्लेट्स है, हेयर ड्रायर है, ठीक है। अब आपको डायग्राम बना करके बता रहे हैं राहुल सर, और सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। अच्छे से डायग्राम को बनाइएगा। इलेक्ट्रिक आयरन का आपको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा डायग्राम, ठीक है। वैसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है आयरन का, फिर भी मैं आपको लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से आप ऊपर से, ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। कर लिया। पहले लाइट पेंसिल आपको लोगों को चलानी है, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा, बेंड कर दिया तो थोड़ा सा इसको तिरछा आने दीजिए, इस तरीके से देख लीजिए, तिरछा आने दीजिए, ठीक है। ये तिरछा आने दीजिए, आगे तिरछा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तिरछा आने दीजिए आप, ठीक है। आप क्या करोगे, नीचे से आप क्या करोगे, इसे इस तरीके से बेंड कीजिए, ठीक है। कर दिया, देख लीजिए बेंड कर दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, पीछे पीछे की तरफ आप इसको एक ऊपर की तरफ लाइन बना दीजिए, देख लीजिए लाइन बना दी राहुल सर ने। फिर क्या करोगे, अंदर की तरफ आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ से इसको सिस्टमेटिक लेके चलना है। ऊपर की तरफ क्या करोगे आप, थोड़ा सा इसको राउंड शेप दे दिया, ठीक है। ये दे दिया, राउंड शेप दे दिया, और फिर इसको दे दिया राउंड शेप, ठीक है। और यहाँ पर ये, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक लाइन बनाई, इसके बाद इसको नीचे तिरछा ले गए, ठीक है। तिरछा है, देख लीजिए लाइन तिरछी है, ठीक है। स्केल का यूज जरूर कर लेना, ठीक है। नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से बनाया है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से ही डायग्राम बनाना है। अगर किसी बच्चे ने पेन से बना दिए तो मैं आई विल नॉट चेक योर कॉपीज, ठीक है। मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। और आपको नोट जरूर डाल दूंगा, ठीक है। तो पेन से प्रैक्टिस कोई नहीं करेगा, ठीक है। पेंस डायग्राम ओनली ऑन डायग्राम पेंसिल से बनेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अंदर की तरफ एक नाइक्रोम की वायर बनानी है, तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से एक वायर इस तरीके से लेना है, ठीक है। ये ले लिया, बहुत अच्छी बात, बहुत सुपर डायग्राम बना रहे हैं राहुल सर। और आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इस तरीके से इसको ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। कर दी, ओवरलैपिंग करनी है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। कर दिया, ओवरलैपिंग करनी, ठीक है। इस तरीके से आपको कट लगाने हैं, ये कट दे दोगे आप, ठीक है। ये कट दे दोगे, बहुत अच्छी बात, ये कट लगा दिए। मतलब मैं आपको जो बना रहा हूँ ना, वो एलिमेंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, ये अंदर की तरफ एलिमेंट। ये एलिमेंट किसका बना है, नाइक्रोम का वायर। इस पे मैं कई सारे टर्न्स लगाऊंगा, तो आपको क्या करना है, एक घुंडी यहाँ पर लगा देनी। मतलब इसका एक पॉइंट तो ये हो गया, जिसको ये अटैच कर दिया राहुल सर ने, ये कर दिया अटैच, देख लीजिए। ये घुंडी बना दी और इसको अटैच कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, सेकंड वाली मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ इस तरीके से, देख लीजिए, ठीक है। ये सेकंड वाली राहुल सर ने अटैच कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पर कई सारे वायर का टर्न्स लगा देना इस तरीके से, ठीक है। देख लीजिए, देखो मैं इसको राउंड शेप दे दिया, ठीक है। दे दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये इसको कर दिया राहुल सर ने, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात, दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए, ठीक है। बस नॉर्मली बस यही है, ठीक है। आपको बस इधर लेके थोड़ा डिजाइन दे सकते हो आप, ठीक है। और इस तरीके से हल्का सा इस पर क्या कर सकते हो, ऊपर से शेप दे सकते हो, ठीक है। ये दे दिया आपने शेप, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से आप शेप दे सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, इसका नाम तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम तो लिखिए आप एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट लिखिए। ब्रैकेट में कॉइल ऑफ, ब्रैकेट में लिखिए कॉइल, COIL, कॉइल ऑफ नाइक्रोम, NICHROME, नाइक्रोम वायर। ये नाइक्रोम वायर की कॉलिंग हो गई, कॉइल हो गई आपके, ठीक है। यहाँ पर आप जो लिखोगे पीछे की तरफ, आपको इसमें से एक वायर तो ये और एक वायर ये, ठीक है। आगे आपके दो वायर, इनको ऐसे ही ये दो वायर चलेंगे अल्टरनेट, क्या चलेंगे, दो वायर चलेंगे। देख लीजिए, क्या आपके दो अल्टरनेट वायर्स रहेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अल्टरनेट वायर रहेंगे, बिल्कुल सीधे ये वायर मैंने यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। मतलब आप, और ये थोड़ा सा बैंड दे दिया, ठीक है।
क्या होगा, ये वायर है जो आपके प्लग में जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो इस पर लिख रहा हूं मैं कनेक्ट, आपके जो मैंने एक वर्ड लिखवाया था, आपके क्या लिखवाया था, कनेक्टिंग केबल्स, कौन सी, एक सेकंड, जो ये नहीं है आपके, ठीक है, वो गलत लग गया मेरे से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कौन सी, कनेक्टिंग, CONNECTING, कनेक्टिंग केबल्स, CABLES, कनेक्टिंग केबल्स है, ठीक है, मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसकी बनी है, ब्रैकेट में लिख दें MADE, मेड ऑफ, ठीक है, इंसुलेटेड, INSULATED, मेड ऑफ इंसुलेटेड, ठीक है, कॉपर वायर, मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कि कॉपर वायर की बनी हुई है। तो यहाँ पर राहुल सर ने क्या लिखवाया, एक तो ये तो क्या है, एलिमेंट है जो अंदर लगा हुआ है, और ये क्या है, इस पर नाइक्रोम वायर की कॉइलिंग की गई है। ये जो है आपके कनेक्टिंग केबल्स होगी मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ये फिगर का नाम लिख लीजिए, नीचे फिगर का नाम राहुल सर लिखवा देते हैं, आपको केवल समझाने के लिए मैंने लिखवाया है। मतलब ये डायग्राम तो कोई कंपलसरी नहीं है, खासकर इलेक्ट्रिक आयरन का, बस आप लोगों को जनरली मैंने बताया जो थ्योरी आपके समझ में आ जाए, ठीक है, जनरली डायग्राम बताया इन इलेक्ट्रिक आयरन। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के साथ लेके चलूंगा, इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोगों को बताऊंगा। वैसे हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी सुन लीजिए, थोड़ा बहुत आपको लोगों को बता देता हूं। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक लैंप ही मान लीजिए इसको, जो कि क्या होता है, विच, ठीक है, बी यूज फॉर, बोल सकते हैं प्रोड्यूसिंग, ये भी लाइट को प्रोड्यूस करने के काम में आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, राहुल सर से पूछते रहें, और नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। सो थैंक यू, बाय बाय।